बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 साइंस, लेक्चर नंबर 11, पेज नंबर 15, लेसन नंबर हमारा 4 है, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डाइजेशन के सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी देख लिया था और रेस्पिरेशन के सिस्टम को भी हमने देख लिया था। सांस लेने के निज़ाम और निज़ाम इंतज़ाम दोनों को हमने देखा था। हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी खुराक हमारे मुंह के थ्रू हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है और उसके बाद जो है वो किस तरीके से हज़म होती है और फिर वो हमारी एनर्जी बन जाती है, खून के अंदर शामिल कर दी जाती है और पूरे जिस्म को पहुंचा दी जाती है। इसी तरह सांस लेने के निज़ाम में किस तरीके से हम ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और इसके बाद वो खून का हिस्सा बन जाती है और खून में शामिल होने के बाद पूरे जिस्म के अंदर पहुंच जाती है। और इसी तरीके से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरीके से निकाल देते हैं। इसके बाद हमने पसलियों का काम पढ़ा था कि पसलियाँ किस तरीके से हमारे फेफड़ों की हिफाजत करती हैं, किस तरीके से फैलती हैं, किस तरीके से साथ सिकुड़ती हैं, और ये चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। नेक्स्ट अब हम आज पढ़ेंगे इन विच थिंग्स आर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैन। यानी कि इसके ये थोड़ी सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं। अ मैन्स डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब। इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम या इंसानी निज़ाम इंतज़ाम एक लंबी नाली पर मुश्तमिल है। मुश्तमिल, जब भी ये लफ्ज़ आएगा मुश्तमिल, तो इसका मतलब होता है ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, ये चीज़ें इसका हिस्सा हैं। दिस ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टमक। ये हमारी जो नाली है वो हमारे मैदे से शुरू होती है। ये हमारा मैदा बना हुआ इस तरह का होता है, यहाँ से शुरू होती है। दिस ट्यूब कॉल्स एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमारी ऊपर की तरफ ये नाली है जो आ रही है, जिसके ज़रिए से खाना मैदे में दाखिल हो जाता है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। Its major parts are consist of oral cavity, esophagus and stomach. ओरल कैविटी यानी कि मुंह की जो खला है पीछे, मुंह और गले वाला हिस्सा। ईसोफेगस जो है ये हमारा हलक होता है एंड स्टमक यानी हमारा मैदा इसमें शामिल है। Beside this, alimentary canal is attached with small glands which are the parts of digestive system. हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि हमारी खुराक की नाली को एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। आपने वर्ड्स मीनिंग्स में इस चीज़ को देखा होगा, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए थे उसके अंदर भी आपने इस मीनिंग को पढ़ा होगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो किस चीज़ को कहा जाता है, वो कहा जाता है खुराक की नाली को। तो इसके अंदर कहा जाता है कि कुछ ग्लैंड्स या गदूद होते हैं। गदूद या ग्लैंड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें से कोई रतूबत या कोई पानी जैसी एक चीज़ खारिज होती है जो हमारे खाने को हजम करती है। जैसे हमारे मुंह के अंदर थूक के ग्लैंड्स होते हैं, जो स्लाइवा है, थूक जो है, जो हमारा अंदर मुंह के अंदर मौजूद होता है। साइंस के हिसाब से थूक जो है वो हमारे खाने को हज़म करने के लिए असल में इस्तेमाल किया जाता है। विच आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है ये चीज़ें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ओरल कैविटी। यहाँ पे एक वर्ड आगे कार्ड भी लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से कट कर दें। व्हाट इज़ ओरल कैविटी यानी कि मुंह की खला क्या है। स्पेस बिहाइंड द माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी। मुंह के पीछे जो जगह है वो ओरल कैविटी कहलाती है। ओरल कैविटी डज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ओरल कैविटी खुराक को हज़म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इट्स फंक्शन इज़ टू चूज़। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक मिस्टेक है। इसका काम जो है वो क्या होता है, ओके इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। इट्स फंक्शन इज़ टू चूज़ फूड। इसका काम खुराक को असल में टेस्ट आना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा जो एक इशू है, चूज़ की जगह अगर यहाँ पे आप कट करके TASTE टेस्ट, अगर आप टेस्ट लिख लेते हैं तो इसका काम खुराक को चखना होता है। व्हेन वी ईट एनी काइंड ऑफ फूड, जब भी हम किसी तरह की खुराक को खाते हैं, इट्स टेस्ट फील्स विद ओरल कैविटी। तो हमारी जो ओरल कैविटी है यानी कि हमारी मुंह की जो खला है ये उस खाने का जायका चख लेती है। इफ़ द टेस्ट ऑफ एनीथिंग इज़ बैड,
अगर किसी भी चीज़ का जायका बुरा है, then oral cavity does not deliver it to stomach and vomit it, तो हमारी oral cavity से मैदे के अंदर नहीं लेकर जाती, जबकि वो वापस उगल देती है, उल्टी कर देती है, उसकी क्या कर देती है। How does digestion of food occur in our body? हमारे जिस्म में डाइजेशन या हजम कैसे होती है खुराक। When we eat food, जब हम खाना खाते हैं, we break it with our teeth and deliver it to stomach. हम इसे अपने दांतों से तोड़ते हैं और अपने मैदे में दाखिल करा देते हैं। A juice squeezes from stomach which is called gastric juice. मैदे के अंदर एक ख़ास तरह का जूस होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। दिस जूस मेक्स आवर फूड सॉफ्टन, ये जूस हमारे खुराक को नरम करता है। देर आर थ्रेड टाइप ऑफ सीलिया इन स्टमक, हमारे मैदे के अंदर। हाउ डिड लिविंग थिंग्स टेक ब्रीथ, जिंदा चीज़ें सांस कैसे लेती हैं। When we take breath, fresh air fills in our lungs. ये आगे आपने थ्रू स्टमक, ये दो चीज़ें आपने काट देनी है। थ्रू लंग्स, जब हम सांस लेते हैं हवा हमारे फेफड़ों में भर जाती है। ऑक्सीजन in this air adds in our blood and the dirty air in which carbon dioxide stick out from the body. In this way respiration may complete. और जो ऑक्सीजन है उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन हवा के अंदर वो हमारे खून में दाखिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकल जाती है। इसे हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस या सांस लेने का अमल भी कहते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिब्स इन अवर बॉडी, हमारे जिस्म में पसलियों का क्या काम है। रिब्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी। लंग्स, पसलियाँ हमारे फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये लचकदार होती हैं। When lungs get swell with air, जब फेफड़े हवा से भरते हैं, इट वे स्प्रेड एंड प्रोटेक्ट लंग्स, तो ये फैल जाती हैं और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।